दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। इस बीच यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा की आत्महत्या के मामले ने छात्रों के परिवारों को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में किराए के कमरे में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाली महाराष्ट्र की एक छात्रा ने बीती 21 जुलाई को खुदकुशी कर ली थी और एक सुसाइड नोट लिखकर सबको हिलाकर रख दिया। सुसाइड नोट में लिखा कि यूपीएससी के छात्र किस दबाव में सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उनकी रोजमर्रा की दिक्कतें, परेशानियों का जिक्र भी इस सुसाइड नोट में किया गया है। छात्रा ने लिखा कि मैंने बहुत कोशिश की निकलने की, आगे बढ़ने की, पर नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की डिप्रेशन से बाहर निकलने की, लेकिन संभव नहीं हो सका। मेरा सिर्फ एक सपना था, यूपीएससी पहली बार में क्लियर करना, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ और जा रही हूँ। मृतक छात्रा की दोस्त से बात की है हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर ने। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत का मामला थमा नहीं था कि एक और छात्रा की मौत का मामला सामने आ गया है। यूपीएससी की तैयारी कर रही अंजलि नाम की छात्रा ने 21 जुलाई को सुसाइड कर लिया था और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि किस तरह से पीजी और हॉस्टल में किराए के नाम पर लूट हो रही है और ये छात्रों के बर्दाश्त के बाहर है। उसने अपने माँ बाप से माफ़ी भी मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और जांच कर रही है। अंजलि की सहेली श्वेता मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। श्वेता, अंजलि आपकी रूममेट थी, कब से रह रही थी और उसने कितने अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी के? अंजलि मेरे ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। 6 महीने से मैं जानती थी। जनवरी से मैं आई हूँ दिल्ली, तब से मैं जानती हूँ। एक ही बिल्डिंग में रहने के कारण जानती हूँ मैं उससे। अच्छा। और ये उसका 3rd अटेम्प्ट था। कहाँ की रहने वाली थी अंजलि? अकोला, महाराष्ट्र की रहने वाली थी। अच्छा, आपसे उसने कुछ चैट भी की थी, कुछ बातें भी हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई थी उसकी? वैसे तो रोज़ ही बातें करते थे, पर अलग अलग इश्यूज़ पर बातें करते थे। प्रीलिम्स का प्रेशर था, तैयारी कर रहे थे, तो काफ़ी होनहार स्टूडेंट थे और इस बातें प्रीलिम्स के वजह से ही हो रही थी। लेकिन जब तक ये कुछ लास्ट कुछ बातें हैं उसके साथ, जब ये किया उसने, तो उससे कुछ दिन पहले उसको घर चेंज करना था क्योंकि उसका रेंट बहुत बढ़ चुका था। उसी सिलसिले में बातें हुई थी कि हम लोग मिलकर घर ढूंढ रहे थे, रहना था एक साथ। और मैंने उसको बोला था कि मेरा स्टेट प्रीलिम्स है, इसीलिए मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। और ये लास्ट कॉन्वर्सेशन थी और हम लोग फिर प्लान कर रहे थे कि कहीं जाएंगे, तो फिर ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम्स, तो यही सब लास्ट बातें हुई थी मेरी उसके साथ। अच्छा, तो क्या कुछ उसने बताया था, क्या बातें हुई थी आपकी, जो किराए के बारे में क्या बात हुई थी? हाँ, तो हमारा एक प्रीलिम्स था मई 26 को, तो जून से हमारा किराया बढ़ने को था। 15 से 18 उसका हो रहा था, मेरा 10 से 12.5, 13 बोला था, पर ऐसे नेगोशिएट करके 12.5 तक आया था किराया। तो प्रीलिम्स हमारा मूव हो गया 16 जून तक, पोस्टपोन हो गया इलेक्शन की वजह से। तो उसी के कारण हमारा प्रीलिम्स का प्रेशर तो था, लेकिन ओनर की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था कि अगर हमने बढ़ा हुआ किराया ही देना है हमको, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, कहीं और ढूंढेंगे घर। बहुत लोग हैं जो उनके फ्लैट में रहना चाहते हैं। तो प्रीलिम्स का प्रेशर चल रहा था और घर का शिफ्टिंग और इश्यूज़, ये भी हम लोग सब बातें कर रहे थे कि कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर रहना, अलॉन्ग विद दिस प्रीलिम्स। और रिजल्ट आने के बाद हम डिसाइड करना चाहते थे कि रहना है नहीं रहना है, पर फिर ये सब उसी ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हो रहा तो था। इसको किराए को लेकर काफ़ी परेशान थी वो? हाँ, सब मतलब उस बेसमेंट में भी सब और फर्स्ट फ्लोर में भी हम लोग परेशान ही थे क्योंकि बढ़ा रहे थे किराया अचानक से। बेसमेंट में कितना बड़ा कमरा होगा? जैसे किराया वो 18,000 रुपये ले रहे थे, कितना बड़ा कमरा होगा वो? 18,000 वाला जो अंजलि का कमरा है वो 10 बाई 10 का होगा। हाँ, और बेसमेंट के कमरे 6 बाई 8 का कमरा होगा, जिसका 12.5 है। 10 बाई 10 का 18,000 तक। 18,000 रुपये किराया वसूल लेगी। तो ये हैं श्वेता, अंजलि की सहेली, जो बता रही कि किस तरह से एक तो शिफ्टिंग का जो प्रेशर था, दूसरा फिर किराया बढ़ने का परेशानी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थीं जिसको लेकर अंजलि ने सुसाइड कर लिया। और उसने सारी बातें अपने सुसाइड नोट में लिखी हैं कि किस तरह से जो किराया है उसके नाम पर जो पीजी हैं और जो हॉस्टल्स वाले हैं वो लूट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें छात्रों के बर्दाश्त के बाहर हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाली के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।